अब आपको बताते हैं कि जोशी जी की पढ़ाई होती कैसी थी, उसकी वर्णमाला और बार खड़ी कैसी होती थी। तो उसमें जैसे आज हम पढ़ते हैं कैसे कबूतर कैसे खरगोश, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। ये 100 वर्ष से पहले लगभग ये पढ़ाई प्रचलित थी और एक एक अक्षर का, वर्णमाला के एक एक अक्षर का जीवन में बहुत महत्व था, शिक्षा थी उसमें। तो उसमें था कै का मतलब है कक्को केवड़ियो, मतलब पहले कमाना सीखो, फिर खका गुणी चीरियो, उसके बाद में खर्च करो, फिर गग्गा गौरी गाय। भाई एक व्यक्ति के लिए घर में सुंदर वधु और एक गाय होना जरूरी है, तो गग्गा गौरी गाय है। घगो घटूलियो, उसके बाद में क्या है कि अपना घर बनाओ और उसके बाद में फिर चढ़ा चढ़ा की चंचिया। जब आपकी प्रगति होगी तो लोग चिढ़ेंगे आपसे, चिड़चिड़ करेंगे, तो वैसे वो आपको परेशान भी करेंगे। तो फिर एक सीमा से बाहर अगर ये बात होती है, फिर छह का मतलब छछावट को कोप्याओ, कि उनकी कुटाई पिटाई कर दो, है ना। फिर जैसे जज्जा जेरवाणियों, कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा ताकतवर है तो बढ़िया की तरह विनम्र हो जाओ उस समय, क्योंकि आप वैसे तो जीत नहीं सकते। अपने ऊंचे नीची कर लो, उसके बाद फिर ऊंची कर लेना। तो ये एक नीति की बात है। फिर है नन्यो खांडो चांदो, नह का मतलब नन्यो खांडो चांदो, मतलब चांदा कच्चे छप्पर के को आधार देने के लिए वहां साइडों से थोड़ा सा उठा दिया जाता है दोनों तरफ से, तो उसको चांदा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि आपके दुश्मन आप पर कभी भी वार कर सकते हैं, तो छप्पर के चांदे में छोटा मोटा हथियार जरूर रखो, जिससे आपकी आत्मरक्षा हो सकेगी। फिर वो कहते हैं अण, टाटा डाडा अण का मतलब है राणा ताना तीन लिखटी। उसमें ये बताया गया है कि देशभक्त महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाल सखा तानाजी की तरह देशभक्त बनो। इनकी दोनों की 3 खास प्रतिज्ञाएं ली गई हैं, जो दोनों में एक जैसी थी। दोनों ही देशभक्त थे और पूरा जीवन देशभक्ति में लगा, न्यौछावर कर दिया अपना जीवन देशभक्ति के लिए। तो उन्होंने कहा महाराणा प्रताप की तरह वीर बनो, देशभक्त बनो, और तानाजी की तरह भी राष्ट्र की सेवा करो, देशभक्त बनो। तो उनकी 3 प्रतिज्ञाएं बताई गई हैं। क्या प्रतिज्ञाएं हैं? पहली है राष्ट्रभक्ति करो, दूसरी धर्म की सेवा, और तीसरी नारी की रक्षा। तो ये हो गई राणा ताना तीन लिखटी। और उसके बाद में है फिर वो है कि आपका वावा तड़े बुखार की, वह का मतलब कि अगर बुढ़ापे के अंदर बुखार भी आए चिंता मत करो, क्योंकि ये तो एक होने वाली बात है। और फिर ये कहते हैं कि टटा टिपोई, कि अगर आर्थिक स्थिति खराब हो तो ये मत समझो भाई सब्जी बढ़िया ही होनी चाहिए। टट्टा टिपोड़ी क्या का मतलब मिर्ची के टिपोरे होते हैं, टिपोड़ी, उससे ही खाना खा लो और उसी में खुश रहो, लेकिन होड़ मत करो किसी की। फिर वो कहते हैं अंत में है का मतलब है हा हिंदोड़ी खिले फिरावे दो बिंदोड़ी। अगर आप जीवन में इसी तरह नीतिगत रूप से काम करते रहे आगे से हौसले के साथ में, तो आपके नाम के पीछे 2 विसर्ग लगेंगी, यश की 2 बिंदी लगेंगी। जैसे नमः के बाद में ह नमः की बिंदी लगती हैं, ऐसे आपके यश की बिंदी लगेंगी। ऐसे ही फिर बार खड़ी हुआ करती थी, जैसे कै का की कुकू बड़ाम के कई को कौ कंके राम। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, मेरे गीत दिखाएं गाँव, 2013 में प्रकाशित हुई थी। उसके प्रथम अध्याय में से मैंने आपको बताया है। और संपूर्ण साहित्य में त्रिवेणी कला संगम द्वारा प्रस्तुत प्रकाशित संपूर्ण साहित्य में परंपरा, संस्कार, संस्कृति, कला, ये सब बिखरे पड़े हैं। तो चाहे नाटक हो, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो, हर माध्यम से हम आपको समय समय पर संस्कार, संस्कृति, कला, नैतिकता, इन सब से अवगत कराते रहेंगे। आशा है कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। और अपडेट्स के माध्यम से ये पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं,
पुराने संस्कार संस्कृति हैं, ये आज की पीढ़ी तक पहुंचते रहेंगे। अच्छा, नमस्कार। यह जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखी है, ये आज से लगभग 3 वर्ष पहले की है। और मैंने ये समझा था कि इसको काफ़ी मान्यता मिलेगी, बहुत लोग पूछेंगे इसके बारे में, लेकिन इस संबंध में निराशा की सी स्थिति रही। अनेक जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो मेरे साहित्य पर शोध कार्य करवा रहे हैं, पीएचडी का। तो उन लोगों को चाहिए था कि इस विषय पर जो मैंने किया है, प्रयास किया है, उसका उल्लेख उसमें ज़रूर कर दें। लेकिन ये निराशा की बात है। लेकिन हमें किसी भी उसमें पीछे नहीं रहना है कि भाई ये काम कोई नहीं कर रहा है तो हम छोड़ दें इसको करना। हमें अपना काम करना है, हमारी संस्कृति के लिए और इसके लिए करना है। तो आज 10 जनवरी 2024 को फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस जो वर्णमाला है उसका उल्लेख भी करेंगे और आपको उस पुस्तक में से पढ़ के भी बताएंगे। तो पुस्तक मैं आपको बताता हूँ जिससे ली गई है, मेरी ही लिखी हुई पुस्तक है, मेरे गीत दिखाएं गाँव। अब इसमें जैसे है कि जोशी जी की बारखड़ी कैसे होती थी। बड़के नाम के कन्ने का, पिच्छू की, अग्गू की, लोहड़े कू, बड्डे कू, 1 लक के 2 लक कई। और फिर ये है, ये एक एक का इन्होंने बिस्ते के ऊ के आगे 2 बिंदोली कह जो होता है उसका। तो और ऐसे ही फिर बारखड़ी को याद रखने का जो एक गीत सा था वो कैसे है बारखड़ी का, कै का की कुकू बड़ाम, के कई को कऊ कंके राम। ये जो है इसमें बताया है। और इसमें जो बारखड़ी में बताया है ह क गने का है, तो इसमें ये कहते हैं कि आगे जब आप अच्छे काम करोगे तो आप जब स्वर्ग सिधारेंगे तो आपके नाम क्या आगे हा हा हिंदोड़ी खिले फिरावे 2 बिंदोड़ी, आगे 2 बिंदुएं, यश की 2 बिंदुएं लगेंगी। तो ये जो है जोशी जी की बारखड़ी आपने सुनी, बड़ी रोचक है। इसको संगीत के साथ में भी गाया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि जो शिक्षक वर्ग हैं उनसे कि इस पे कार्यशालाएं जब होती हैं तो वहाँ पर चर्चा करें। इस पे आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिक चीज़ें जो आधार है हमारा शिक्षा का वो ज़रूर बताएं। शिक्षा का जो इतिहास है उसमें खाली वैसे किताबों में और रटने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए 30-35 साल की जो मेहनत है उसमें मैंने ये इकट्ठे कर ली और 1-2 ही मेरे को याद थे। तो मेरे माताजी का और पिताजी का इसमें बहुत योगदान है। तो मैं सभी बुजुर्गों के प्रति श्रद्धावनत हूँ कि उन्होंने ये ज़माना देखा है। उनमें से बहुत लोगों को ये बारखड़ी आते हैं। तो और कोई सुझाव देना चाहे और या इस विषय में पुरानी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताना चाहे तो मुझे मोबाइल नंबर पे बता सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा 88 902 93 185, 88 902 93 185।